कांग्रेस अगर चाहे, विपक्षी एकता अगर चाहे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर 2024 के चुनाव में दानाशाह कर सकती है। मुझे ये बता दो कि नरेंद्र मोदी से किस चीज में कम है? वो अनुभव उनके पास कम है, संघर्ष उन्होंने कम किया है, दूसरों के रहमो करम पे प्रधानमंत्री बने, अपनी काबिलियत पे नहीं बने। 100 सीटों की जो बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये कितना जायज है? 100 सीटें बीजेपी को 300 पार और 100 सीटें में लाना है। बिहार की पार्टियां हैं, बंगाल में है ममता बनर्जी, ये सब साथ आएंगे। राहुल गांधी उस तरफ जा रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी को पप्पू घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नीतीश कुमार के बयान ने 2024 को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और खासकर ये हलचल बीजेपी के अंदर है, क्योंकि उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस अगर चाहे, विपक्षी एकता अगर चाहे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर 2024 के चुनाव में दानाशाह कर सकती है। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं, विपक्षी एकता जो है वो इकट्ठा हो चुकी है, कांग्रेस का इंतज़ार है और कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के बाद फ्रंट पे आना चाहिए। हम लोग सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। हमारे साथ किशन पाल यादव जी हैं। सर, क्या कहते हैं? जिस तरीके से कह रहे हैं कि विपक्षी एकता साथ है, मुझे पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। देखो, विपक्षी एकता साथ है, ये तो राजनीतिक मामला है। देखो, साथ हैं नहीं हैं, उनका क्या होगा, सीटें बंटवारा होंगी, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो एक राजनीतिक विषय अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका अनुभव बहुत है। उन्हें जिंदगी में लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का और जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा, नीतीश जी उस संघर्षशील नेता हैं। हिंदुस्तान की जनता की अच्छी नबज समझ और मुझे लगता है कि अनुभव, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि देश की जनता आज दुखी है और उन्हें पता है कि ये जनता सरकार पलटना चाहती है। सीटों के अंदर कैसे समेट सकती है? मतलब इतने एक्सपीरियंस नेता मोदी जी माने जाते हैं, अमित शाह माने जाते हैं, 2024 को लेकर बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां कर रही है। तुम मुझे एक बात बताओ, मोदी जी नेता कैसे बने? मोदी जी अन्ना आंदोलन चल रहा था, आरएसएस की उसमें सारा था, आरएसएस की अन्ना आंदोलन आरएसएस का किया हुआ था, आरएसएस ने पूरा फंडिंग किया था, सब कुछ किया था। बाबा रामदेव भी उधर का ही खिलाड़ी था, आरएसएस के फुलतरू छोड़ देते थे और वो आरएसएस के पलड़े में फंस जाता था और सड़कों पे झंडा लेके घूमता था, तिरंगा दिल्ली में। तो ये क्या था? ये था कि इन्हें पकी पकाई मिल गई मोदी जी को, और सारा बनाया किसी और ने था। और आडवाणी जी मेहनत करते रहे, लगे रहे, रथ यात्रा निकाली, ये यात्रा। जनता भी 10 साल तक इनकी सरकार देख चुकी, यूँ कहोगी 70 साल 65 साल राज्य देखा। तो मोदी जी और दूसरों के रहमो करम पे प्रधानमंत्री बने, अपनी काबिलियत पे नहीं बने। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि दावेदारी ठोक सकते हैं नीतीश कुमार राहुल गांधी के अलावा। तो क्या राहुल गांधी को वो पीएम बनने के लिए आगे पुश करेंगे? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें रेल मंत्री रह चुके हैं, न जाने किन किन पदों पे वो रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है और वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। ये उनका बड़प्पन हम दिखाते हैं। लेकिन बात यह है कि काबिल कौन है, अनुभव किसके पास है, और अनुभव और काबिलियत मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो है नीतीश जी के पास है। क्योंकि नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी को भी टटोल के देखा है, इनकी आत्मा देख ली, ये इतनी गंदी आत्मा है इनकी कि जनता के जो वादे किए थे जनता के साथ, चाहे वो कोई भी राज्य रहा हो, कोई भी प्रदेश रहा हो और देश का कोई भी कोना रहा हो, उन्होंने जिसमें जो वादे किए, वादों पे बात नहीं की। अच्छा, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं हम कांग्रेस के रिप्लाई का। तो क्या कांग्रेस के रिप्लाई आने के बाद अगर कांग्रेस का जवाब आता है तो नीतीश कुमार अकेला साथ में आएंगे, उससे कुछ फायदा होगा, या फिर उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां हैं, बिहार की पार्टियां हैं, बंगाल में है ममता बनर्जी, ये सब साथ आएंगे? देखो, साथ आएंगे अगर उन्हें ये लगता है कि भाई ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और दंगा करवा के राजनीति में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात नहीं करेगी, गरीब के उत्थान की बात नहीं करेगी, अब क्या देख रहे हो आप? आना पड़ेगा, और साथ नहीं आएंगे तो ये हिंदू मुसलमान करवाते रहेंगे। यही तो चाहते हैं ये कि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। लेकिन अगर इनको साथ आना है तो देश को बचाना है तो साथ आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी को आगे करके क्या पीछे सारे नेता आएंगे? नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि भाई मैं उनके नेतृत्व को एक तरीके से स्वीकार करता हूं, साफ खुले मन से कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करता हूं। क्या अखिलेश यादव साथ आएंगे? तमाम पार्टियां साथ में आएंगी?
मुझे ये बताओ कि भाई राहुल गांधी में कमी क्या है? मीडिया ही ने तो उन्हें पप्पू घोषित कर रखा है। देश का हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मीडिया ने तो पप्पू घोषित किया है। अब राहुल गांधी उस तरफ जा रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी को पप्पू घोषित कर दिया है राहुल जी ने, क्योंकि सदन में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, राहुल गांधी जी की एक भी बात का जवाब मोदी जी ने नहीं दी। पूरा का पूरा मोदी जी अडानी को बचाव में लगे रहे। तो अडानी प्यार उनका जो है, उसने राहुल गांधी जी ने पूरा का पूरा ये घोषित कर दिया कि मोदी जी सिर्फ पप्पू हैं, राहुल गांधी जी पप्पू नहीं हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जनता का अपार सम्मान मिला, इसलिए मिला कि नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात का विकास दिखाया था वो लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि गुजरात देखा नहीं था किसी ने। तो बोले विकास करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अडानी के पैसा लगाया, अडानी ने फाइनेंसर अडानी को बनाया और देश की भावनाओं के साथ खेला और हिंदू मुसलमान करके गुजरात से वो देश में हिंदू मुसलमान ले आए। लेकिन विपक्षी एकता की बात होती है, जैसी विपक्षी एकता की बात होती है वैसे खींचातानी ममता बनर्जी कहती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर से नीतीश कुमार ने खैर अब कह दिया कि इच्छा नहीं है, लेकिन वो भी कह रहे थे प्रधानमंत्री की बात। और तमाम पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम बनेंगे। मुझे एक बात बताओ, ममता बनर्जी की अगर बात करते हो तो मुझे ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी की कहा जाता है कि उनने अपने घरवाली छोड़ दी, अपने घरवाले छोड़ दिए। ममता बनर्जी जो हैं वो मुख्यमंत्री इतनी बार की रही हैं और उनकी संपत्ति आज वो 150 रुपए की चप्पल पहनती हैं, 200 रुपए की साड़ी पहनती हैं, उन्होंने कभी 2 कमरे के फ्लैट में रहती हैं। तो मुझे ये बता दो कि नरेंद्र मोदी से किस चीज़ में कम है? वो अनुभव उनके पास कम है, संघर्ष उन्होंने कम किया है। ये हाँ, विपक्ष में तमाम जो नेता है, चाहे ममता बनर्जी वो भी बोलती है प्रधानमंत्री के लिए, नीतीश कुमार बोलते हैं, उधर राहुल गांधी अलग दावेदारी है, तो क्या सब इकट्ठा? इसमें दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं कि देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री बनने योग्य है, इसमें दिक्कत क्या है? भाई सहमति बन जाएगी और जब बनाएंगे तो बैठेंगे एक मंच पे। अभी तो अपनी अपनी चर्चाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां, चर्चाएं होना भी चाहिए और जनता के सामने जब चैप्टर क्लियर होगा तब जनता वोट डालेगी और जनता बदलना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कौन प्रधानमंत्री। विपक्षी एकता की बात भी हो गई, ठीक है, आप मानते हैं कि भाई विपक्ष की अगर सहमति होगी तो सरकार बन सकती है ना, यूपीए की। ये बताइए कि 100 सीटों की जो बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये कितना जायज है? 100 सीटें बीजेपी को 300 पार और 100 सीटें में लाना। साहब मुझे एक बात बता दो आप कि 100 सीटों की बात अगर नीतीश जी कर रहे हैं तो मुझे ये बता दो कि कांग्रेस को कौन कह रहा था कि कांग्रेस 44 सीट पर रह जाएगी? किसी ने कहा था? और कौन कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से और आज 350 सीटों पर पहुंच जाएगी? समय है, जनता नब्ज जब भांप लेती है ना कि ये बकवास करने वाले लोग हैं, ये फ्रॉडी लोग हैं, देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, गरीबों को ठगने वाले लोग हैं, और जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, ये जनता ने और ये अब देख लिया है कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है। और मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि हम उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे। तुम 3 बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 बार बनाओ, मुझे चाहे कुछ भी करो, हम अगर गुजरात में काम करेंगे तब भी उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे। मीडिया को हम खरीदेंगे और मीडिया खरीद के हम तुम्हें सिर्फ एक ऐसा दिखाएंगे कि देश तरक्की की तरफ जा रहा है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। ये बताइए, 2 सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी के अच्छी खासी पकड़ है, और खासकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उत्तर प्रदेश में 40 सीटें, बिहार में, यानी कि 120 सीटें होती। इस 120 सीट में अखिलेश यादव की अहम भूमिका है। अखिलेश यादव क्या साथ आएंगे विपक्षी एकता के? मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ते हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो अकेले लड़ जाएंगे ना उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पड़ जाएगी। तब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष आज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो जमीन पे काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो मर्डर, बलात्कार, और जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं आप देख रहे हो जितनी हो रही हैं, वो घर घर जाके, या यूँ कहो कि जनता के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। और जनता जब भांप लेती है ना तो फिर जनता जाति बिरादरी में नहीं फंसती। तो यही है ना, आप कहना कि अकेले अगर लड़ जाएंगे, लेकिन विपक्षी एकता की जहां बात हो तो क्या सब एक साथ आ पाएंगे एक मंच पे? जरूरत अगर है, समय की मांग है और जनता का मूड है तो आना पड़ेगा, और आएंगे
तो जनता का मूड भांपे में तो आएंगे, और आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये बात सही है, इसमें कोई लेकिन 2019 के चुनाव से पहले भी लगातार विपक्ष इकट्ठा हुई, एक मंच पे आई, आपने देखा होगा हाथ ऊपर करके जो है वो तमाम लोग खड़े भी हुए, लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव के वक्त सब फिर अलग अलग हो गए। तो भाई साहब अलग अलग मैं क्या कह रहा हूँ, आपके साथ जनता होनी चाहिए, आप गठबंधन करो या ना करो, आपके साथ जनता होनी चाहिए। इन्होंने चुनाव किस पे लड़ा था? चुनाव पाकिस्तान पे हमला करवा दिया है ना, हिंदू मुसलमान करवा दिया, सीए एनआरसी करवा दी, सारे मुसलमानों को ट्रक में भर के और पाकिस्तान छोड़ने वाले थे। अब ये पता लगता है सब लोग जान गए कि ये मुसलमानों को अपनी बेटियां देते रहते हैं और हमें हमारे दिल में नफरत पैदा करते रहते हैं, और हम अब कोई भी देश का कोई भी वासी अब नफरत नहीं करेगा, सिर्फ अब विकास की बात करेगा। और कब तक तुम इन नफरत का जहर फैलाते रहोगे देश में? देश की जनता टीवी चैनलों से भी सीख रही है और मोदी जी से भी सीख रही है और भारतीय जनता पार्टी से तो सीख ही रही है। ठीक है, आपने कहा कि भैया जनता जिसके साथ है, लेकिन फिर सवाल तो ये उठता है ना, जनता के मोदी जी के साथ है, वो वहीं पहुंच जाते हैं। अरे जब एक बात बताओ, भावनाओं से कब तक खेलोगे आप? एक बात बताओ, आदमी भाई एक बार विकास छोड़ दिया, बेरोजगारी हो गई, दूसरी बार विकास छोड़ दिया, अग्निवीर जैसी योजनाएं ले आए तुम, और उसके बाद जो है तुमने सारी संस्थाएं बेच दी, सारी जितनी कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस को ही गाली दे रहे हो, कांग्रेस ने जितनी संस्थाएं बनाई थी, या यूं कहो कि हमारे पूर्वजों ने जो संस्थाएं बनाई थी वो तुमने सब बेच दी, और दी किसको? अपने मित्र अडानी को। और तो जनता ये देख रही है ना, और अडानी 45 कंपनियां मॉरिशस में बैठ के चला रहा है, नोट यहाँ से भेजा जा रहा है, और अब तक तो मजे लेते रहे अडानी के जहाज में, और अब मजे लेने लगे हो जो आप 850 करोड़ के तो आप खुद जहाज लाए हो उसमें। तो देश का पैसा है, देश के लोगों को परेशान कर रहे हो, देश के लोगों को महंगाई दे रहे हो, देश के लोगों को तुम मौत दे रहे हो, सुरक्षा। आज मैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, पुलिस की व्यवस्था देख लो, पुलिस के पास जो इनोवा गाड़ी उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने दी थी वही इनोवा गाड़ी आज भी चल रहे हैं, वही मोटरसाइकिलें चल रही हैं। बताओ मुझे इन्होंने क्या डबल इंजन की सरकार में कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश और देश दुखी है, उनकी आत्मा रो रही है। इंडस्ट्रीज कोई भी सही, रियल एस्टेट में आप देख लो 80 विंग आती हैं, और रियल एस्टेट में इतने घरों की रोटियां चलती हैं। रियल एस्टेट का इन्होंने क्या हाल कर दिया है आप जानते हो। आज रियल एस्टेट के लोग भूखों मरने की कगार पे हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर या यूं कहो कि जो बिल्डर लाखों रुपए पर डे की सरकार को देते थे, अर्थव्यवस्था को मजबूती से भगाते थे, आज वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, भूखों की कगार। आखिरी कमेंट, 2024 को लेकर विपक्षी एकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भारतीय बार-बार मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से देश दुखी है। राजनीतिक दल जितने भी हैं, जो भी करें, जैसे भी करें, कोशिश करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। इनसे लड़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान और सिर्फ अफगानिस्तान और हिंदू और मुसलमान इनकी बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। आपके हिसाब से जो अभी हालात हैं उसको देखते हुए जो तमाम लोगों से बातचीत होती है, कितनी बीजेपी की सीटें आ सकती हैं? भाई साहब बीजेपी की सीटें ये इनको पता है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव ये कई जिलों में होने थे, वो नहीं हुए, बहुत सारे चुनाव टाल दिए। आपने देखा नहीं है तुमने दिल्ली में इनका असर क्या हुआ? अब मेयर के पद का ये कैसे ड्रामा कर रहे हैं, ये अपने राज्यपाल कैसे नियुक्त कर रहे हैं, तो ये सब उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें वाली बात सच हो सकती है? भाई साहब हो सकती है, बिल्कुल। हमें तो 100 की भी उम्मीद नहीं है, अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए, अगर विपक्ष अपनी मेहनत से जनता को समझा सके तो भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रह जाएगी। चलिए, हमारे साथ किशन पाल जी थे, लेकिन एक सवाल लगातार उठता है कि 100 सीटों की बात जो खुले मन से नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई में तब्दील हो पाएगी? क्या विपक्षी एकता एक साथ आकर, जो 2 बार की सरकार रह चुकी है नरेंद्र मोदी की, जिसको कहते हैं कि भैया उखाड़ना मुश्किल है, उसको उखाड़ पाएंगे? क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर नीतीश कुमार हो, वो राहुल गांधी के साथ आ पाएंगे? ये तमाम सवाल है। आप क्या कुछ सोचते हैं तमाम सवालों पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।